So hello everyone, you are most welcome in my YouTube channel, that is Speaking Destination. And as I have already taught you four tenses like present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Now guys, today I will teach you past indefinite tense. So बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है गया, पिया, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गया, वर्ब है पीना तो हो जाएगा पिया, देखना तो हो जाएगा देखा। मीन्स कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में अगर हुआ है, आई मीन यस्टरडे, अभी से पीछे अगर कोई भी काम हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ता था, ती थी, ते थे, इस तरह की बातें भी जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने पानी पिया, इट मीन्स आपने पानी पिया, इट मीन्स पास्ट में पिया, राइट। मैंने खाना खाया, वह बाज़ार गया, उसने लिखा, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं। साथ ही अगर बात करें ता था, ती थी, ते थे, वह क्रिकेट खेलता था, मैं गाना गाता था, मैं इंग्लिश बोलता था, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बातें हुई हैं। बात करते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं? तो इसके लिए सिंपल सेंटेंस के लिए रूल है, सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है और फिर ईटी सेट्रा यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होना है। हमने बहुत सारी वर्ब्स देखते हैं और उसमें हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, स्पेशली सिंपल सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने 2012 में इंटरमीडिएट पास किया। तो ये बात हो गई पास्ट की हमारी, मैंने 2012 में इंटरमीडिएट पास किया। तो हम अपनी आइडेंटिफिकेशन को मैच करते हैं किया, राइट। तो सेंटेंस बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में चाहिए सब्जेक्ट। तो मैंने 2012 में इंटरमीडिएट पास किया, तो किसने पास किया? मैंने। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट आई। उसके बाद आपको चाहिए वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें? पास करना। और पास की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? सेकंड फॉर्म। तो हमने पास्ट की सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी, पास्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या पास किया आपने? इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट राइट कर दिया। आई पास्ड इंटरमीडिएट। अब उसके बाद बचा क्या? इन 2012। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। लेट्स टॉक अबाउट अनदर, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, you can note it down if you want, and now I am going to teach you negative sentence. So the rule of negative sentence will be, सबसे पहले हमें subject यूज़ करना है, उसके बाद फिर हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है did, एंड देन हमें नॉट प्लेस करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट एंड देन etc. Now let's I'm going to provide you one example, negative sentence. मेरी दादी ने कल मुझे कहानी नहीं सुनाई। तो मेरी दादी ने कल मुझे कहानी नहीं सुनाई। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सुनाई मतलब ये एक्शन पास्ट में हुआ है, सुनाने का काम पास्ट में हुआ है। साथ ही अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ नहीं लगा है, तो ये क्लियर हो गया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और नेगेटिव सेंटेंस है।
अब नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल रहेगा वो सब्जेक्ट डिड नॉट करके रहेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो कहानी सुनाने वाला कौन हुआ यहाँ पर? मेरी दादी। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राइट कर दिया माई ग्रैंड मदर। उसके बाद फिर हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड नॉट। देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा हो रहा है? सुनाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर सुनाना की इंग्लिश होगी नरेट। उसके बाद फिर हमें चाहिए वर्ब के बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो चीज़ सुनाई जा रही है वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो सुनाई कहानी, ठीक है, और जिसे सुनाया जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे की इंग्लिश हो गई नरेट मी, ठीक है। और देन कहानी, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज़ अ स्टोरी। तो योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड, ओनली वन थिंग इज़ लेफ्ट, दैट इज़ टाइम। तो टाइम क्या है? कल। तो वो ETC स्पॉट पे चला जाएगा, येस्टरडे। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के रेडी हो गया है। मेरी दादी ने कल मुझे कहानी नहीं सुनाई। माई ग्रैंड मदर डिड नॉट नरेट मी अ स्टोरी येस्टरडे, राइट। नाउ डियर, आई वॉन्ट टू टीच यू नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जो सेंटेंसेस स्पेशली क्या से शुरू होते हैं और जिनका आंसर येस या नो में होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। लेट्स मूव टू द इंट्रोगेटिव रूल। Let me delete it first. Okay, I have deleted. Now I'm going to make the rule of interrogative sentence. So I have written it in shortcut, right? So the rule is we have to start it from helping verb. जब भी क्या वाली बातें होती है तो उन्हें हम helping verb से ही start करते हैं। So सबसे पहले हमने helping verb write किया, उसके बाद हमने subject use कर दिया, उसके बाद फिर हम use करेंगे first form of the verb, then object and then ETC and use tag at the last of the sentence. Okay, now there is an example that I am going to provide you here. क्या उसने बाजार में सब्जी खरीदी? तो क्या उसने बाज़ार में सब्ज़ी खरीदी? इट मीन्स पास्ट में, राइट। सो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे खरीदी, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हुई है, इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हम डिड से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंगली डिड का यूज़ कर देंगे। उसके बाद हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? खरीदने वाला कौन है? उसने। इट मीन्स यहाँ पर ही यूज़ कर देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देन वर्ब, तो वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारी कहाँ पर है? खरीदने का काम। कौन सा काम हो रहा है? खरीदने का, तो ये हो गई वर्ब। तो खरीदने की इंग्लिश हो गई बाय। उसके बाद फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी अपने पहले और दूसरे वीडियो में बताया था, अगर आपको ऑब्जेक्ट की नीड है तो आप किसी का क्वेश्चन करो, किसे खरीदी। तो जब भी आप किसी का क्वेश्चन करोगे तो आंसर में आपको कोई पर्सन मिलेगा। अगर आप क्या का क्वेश्चन करोगे तो आंसर में आपको कोई थिंग मिलेगी। तो लेट्स चेक, किसे खरीदी? तो देयर इज़ नो आंसर, सब्जी आ रहा, बट सब्जी इज़ नॉट अ पर्सन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खरीदा? यस, सब्जी। तो देखो चीज़ आ रहा है आंसर में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय वेजिटेबल्स, राइट, बाय वेजिटेबल्स। एंड नेक्स्ट इज़, अब हमें चाहिए ETC, ऑब्जेक्ट के बाद ETC मतलब प्लेस एंड टाइम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लेस है सेंटेंस में, यस, बाज़ार में, तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया इन द मार्केट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। नाउ गाइज, आई एम गोइंग टू टीच यू द पास्ट perfect tense, sorry, past indefinite tense. Let me erase it first. Okay,
नाउ आई विल टेल यू मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइज, जिनमें हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं बीच में आते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन का या ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें क्या होता है, रीज़न बताना होता है, हमें पर्टिकुलर रीज़न बताना होता है, हमें आंसर यस या नो में नहीं देना होता है। सो लेट्स मेक द रूल। सबसे पहले हमें QW, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले राइट करना है। उसके बाद हमें डेड का यूज़ करना है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। देन हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन ETC, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क यू हैव टू अप्लाई। तो एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। मेरे भाई ने मुझे क्यों डांटा। ठीक है, तो मेरे भाई ने मुझे क्यों डांटा। अगर हम इसकी एंडिंग देखिए तो डांटा, खाया, पिया, लिया, दिया, उठा, मारा, पीटा, राइट। तो राइमिंग हो रही है हमारी, डांटा। ओके, नेक्स्ट सेकंड थिंग यहाँ पर देख रहा है क्यों आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो लेट्स मेक, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो गया, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डिड, और डिड के बाद हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो डांटने वाला कौन है, मेरा भाई, तो यहाँ पर हो गया माई ब्रदर। सो वाई डिड माई ब्रदर। ठीक है, उसके बाद वर्ब चाहिए हमें, तो वर्ब क्या है, डांटना, तो डांटने की इंग्लिश हो गई स्कोल्ड। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कर दो, किसे डांटा, तो आंसर आ जाएगा आपका मुझे डांटा, राइट। और अगर हम देखें तो इस समय हमारे माई ब्रदर डन, मुझे डन, वर्ब डन, क्वेश्चन वर्ड डन, इसका मतलब पूरा सेंटेंस जो है सेम आपका कंप्लीट हो गया। आखिरी में क्वेश्चन मार्क यूज़ कर दो। तो डियर, ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।